जी देखिए, हमारा पानीपत पहले से स्वच्छता की रैंकिंग में अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि कहीं न कहीं अभी वो अपेक्षित रिज़ल्ट नहीं मिल पाए हैं। इसी क्रम में माननीय सीएम साहब के डायरेक्शंस को फ़ॉलो करते हुए, जब तक हमारे लोग इस स्वच्छता की मुहिम में पार्टनर नहीं बनेंगे, तब तक हमारा शहर कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता। आप देखते हैं, अच्छे भले संभ्रांत परिवारों के भी लोग क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करते हैं, सड़क पे डाल देते हैं, एक पॉलीथीन बंद करके उसको साइड में फेंक देते हैं। और बाद में ब्लेम ये करते हैं कि जी सफाई एजेंसीज़ की गलती है, हमारे निगम के सफाई कर्मचारी की गलती है। जबकि इश्यू ये है कि दोनों तरफ से कोई न कोई इश्यूज़ हैं। उन लोगों की भी कोई कमी है तो हमने आपने देखा होगा 7 लोगों को सस्पेंड किया था। जेबीएम पे हमने पीछे भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, आगे भी हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। बट इसके साथ-साथ लोगों को समझना पड़ेगा एक कलेक्टिव बिहेवियर जो एक माइंडसेट होता है स्वच्छता का, वो कहीं न कहीं अपनाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले हमें थीम दी थी, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट ये था कि जी आप प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। आप जो अपना गीला-सूखा कूड़ा है, उसको अलग-अलग करें। तो इस दिशा में हम एक पहला स्टेप ये ले रहे हैं कि जो भी जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी हमारे रेडी फॉर वाले लोग हैं, जो हमारे शाम को वेजिटेबल वेंडर्स हैं, एटलीस्ट उनके पास अपना एक डस्टबिन होना चाहिए। सारा ड जो कूड़ा है, उस डस्टबिन में डालें और शाम को जाने से पहले इधर-उधर ना फेंक के जाएँ। हम कूड़े की गाड़ियाँ 100% पहुँचाने का ट्राई कर रहे हैं, सारे कमर्शियल एरियाज़ में। उनका जो भी जो लीगल राइट्स उनकी जो फीस बनती है 100-200 रुपए जितने भी सरकार के आदेश है, वो फीस भरें और अपने शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। सर कितना कुछ कारगर साबित हो रही है? जी देखिए, बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। हमने वार्ड से बड़े अच्छे एंथुसियाज़्म से हमें लोगों का जो वो है सहयोग मिल रहा है। वार्ड वाइज़ वॉलंटियर्स की लिस्ट आ गई है। माननीय एसपी साहब से मिलके हमारे पुलिस की 25 लोगों की टीम हमारी तैयार हो गई है, बड़े अच्छे प्रोफ़ेशनल लोगों की, जिन्होंने जीटी रोड से के दोनों साइड इनकी ड्यूटीज़ लगा दी है। तो अगर हमें कोई भी नियम का उल्लंघन करता मिलेगा, तो अब बिल्कुल उस पे सख्ती से कार्रवाई होगी। इसी क्रम में आपने देखा होगा कल भी 2 हॉस्पिटल वालों पे हमने 5-5 हज़ार का जुर्माना लगाया है, जो कि फर्स्ट टाइम था, अदरवाइज़ बायोमेडिकल वेस्ट में तो लाखों में जुर्माना जाता है। तो सभी से अपील है कि नियमों का पालन करें और अपने पानीपत को और अपने शहर को साफ-सुथरा और स्वच्छ बनाने में सभी इसमें मिलके योगदान दें। सर दुकानदार कुछ अभी भी अवेयर नहीं है, उनके लिए जी। कुछ है अवेयरनेस? जी, हम देखिए हर तरीके से प्रिंट मीडिया हो, आपका डिजिटल मीडिया हो, आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, हर जगह से मैं अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना डस्टबिन रखिए। अपनी दुकान के बाहर जो एक हमारी प्रवृत्ति बन गई है कि कूड़े को हम अपनी दुकान से झाड़ू लगा के बाहर निकाल देते हैं, उस सारी प्रवृत्ति को रोकें और अगर नहीं मानते हैं, फिर हम उस पे फाइन और सीलिंग की कार्रवाई पे हम आगे बढ़ें। सड़कों पे भी सर कुछ कचरा फेंकते जी। हैं लोग, तो कुछ खाली प्लाट्स जी, हैं। जी। खाली प्लॉट्स को हम आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। एक बार इंटेंसिव हम प्रोग्राम चला के उनको हम साफ़ करवा देंगे। साथ ही साथ आइडेंटिफ़ाई करने का ट्राई कर रहे हैं उनके मालिक कौन है। या तो वो अपने प्लॉट्स की देख-रेख करें या फिर उसी प्रोपोर्शन में हम उन पे फाइन और जुर्माना लगाएँ। सड़कों पर तो लोग कचरा फेंकते हैं। जी, अभी भी देखिए हमारे स्वच्छता प्रहरी के ग्रुप बन गए हैं। अभी जिस मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी भी मेरे पास एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक वीडियो आया हुआ है कि एक एक यंग नौजवान है, वो जो सड़क पे अपने बाइक रोक के इस तरह से वो कूड़ा फैला रहा है। तो इन सारे लोगों के अब हमारे पास ऑन वीडियो प्रूफ आने लग गए हैं, तो इन पे हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इनका पुलिस के माध्यम से भी इनको जेल और जुर्माना दोनों तरीके से कार्रवाई की जाए। सर कुछ सड़कों पर ना सीवरेज के ढक्कन खुले हैं, उनके लिए कुछ करेंगे सर? जी, बिल्कुल करेंगे। हमारा ये सबसे पहले प्रायोरिटी है कि विदिन 24 आवर इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। हमारे सारे एक्शंस को हमने इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। पीछे भी एक इंटेंसिव सर्वे चलाया गया था और अभी भी अगर कहीं शिकायत मिलती है, तो हम उन पे त्वरित कार्रवाई